नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि बोल। तो कल से हमने अयोध्या कांड शुरू किया। अयोध्या कांड में हमने चर्चा किया है राजा दशरथ कुछ बुरे स्वप्न देखते हैं। बुरे स्वप्न जो कि संबंधित हैं उनके पिछले समय के शाप से। और फिर राजा दशरथ नोटिस करते हैं कि उनके शरीर में या अब बाल सफ़ेद होने लगे हैं। तो डिसाइड करते हैं कि अब समय आ गया, भगवान राम को राजा बनाना चाहिए। और वह निर्णय करते हैं, सभा में इसके विषय में बताते हैं। सब लोग इस बात से लेकर बहुत प्रसन्न होते हैं। और दशरथ अपना विषय में विचार करते हुए कहते हैं, दशरथ जिसको जो 10 दिशाओं में युद्ध कर सकता है, उसके साथ साथ जो उसके हृदय के अंदर बैठे हुए शत्रु हैं उनके ऊपर भी विजय प्राप्त कर सकता है। तो जो हृदय के अंदर बैठे हुए 6 शत्रु हैं उसमें हमने विषय में चर्चा किया था। उसके बाद भगवान राम के 3 चरित्र या एक राजा के अंदर 3 प्रमुख गुण होने चाहिए, उनके विषय में चर्चा किया था। टैलेंट, व्हाट वाज दैट? नहीं, टैलेंट, कैरेक्टर और एक बीच में था, 3 चीजें थी। थ्री मेन, हाँ, एटीट्यूड, यस, टैलेंट, एटीट्यूड और कैरेक्टर, यस। तो ये महत्वपूर्ण है। कभी स्किल से एटीट्यूड खराब हो जाता है, ईगो आ जाता है, अहम का भाव आ जाता है उस कारण से। और चरित्र का होना भी बहुत जरूरी है। आज सभी सभावासी इस बात से एग्री करते हैं कि भगवान राम को राजा बनाना चाहिए। और फिर सुमंत्र को उनको बुलाने के लिए भेजा जाता है। और सुमंत्र भगवान राम के पास जाते हैं, उनको बताते हैं कि आपको बुलाया गया है, और उनको अपने रथ पर लेकर वापस ले जा रहे हैं। तो देखते हैं प्रजा में पहले से ही खुशी का माहौल है, सब लोग बहुत खुश हैं कि उनके प्रिय राम अब राजा बनने वाले हैं। तो एक हर्षोल्लास, आनंद और उत्साह का माहौल प्रजावासियों में, अयोध्या में चारों तरफ इस बात में खुशी की लहर दौड़ जाती है। जिस प्रकार से चारों तरफ अब फेस्टिवल मनाया जा रहा है। भगवान राम आते हैं, दशरथ महाराज को प्रणाम करते हैं, और दशरथ महाराज भगवान राम को गले लगाते हैं। और गले लगाकर उसके बाद कब भगवान राम महसूस करते हैं कि जो भगवान को राजा दशरथ ने गले लगाया, धीरे धीरे क्या हो रहा है, उनकी पकड़ टाइट हो रही है। वो अब थोड़ा सा अपने जो उन्होंने उनको अपना शिकंजा एक तरीके से और कस रहे हैं। और देखते हैं कि उनके बहुत ज़्यादा शिकंजा कस लेने के बावजूद भी भगवान राम उसी प्रकार से सुडौल अवस्था में उनका शरीर है उसमें खड़े रहते हैं। तो फिर राजा दशरथ को बहुत प्रसन्नता होती है। तो वो उनका टेस्ट कर रहे थे कि जिस व्यक्ति को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी जाने वाली है, उनके अंदर इतनी शक्ति है कि नहीं है। और ऐसा वो विचार करें, अगर इसका 25% भी लगाया होता तो शायद किसी और का शरीर चकनाचूर हो गया होता। तो
तो वो उनको चेक कर रहे हैं, लेकिन फिर उनको उनका अपने राम की छाती का जोड़ देखकर उनकी अपनी छाती फूल जाती है अभिमान से कि हाँ, इनके अंदर इतनी शक्ति है कि राज्य का कार्यभार संभाल सकते हैं, और उनको बहुत प्रसन्नता होती है। फिर उसके बाद राजा दशरथ भगवान राम से चर्चा करते हुए उनसे एक राज के विषय में चर्चा करते हैं। वो क्या राज है, कि किस प्रकार वो राज बताते हुए कहते हैं कि एक सीक्रेट आपको बताता हूँ, अगर प्रजा पर अच्छे तरीके से राज करना है तो बताते हैं उस राज का नाम है ग्रैटिट्यूड, यानी कृतज्ञता। इससे आप अच्छे तरीके से और सभी चीज़ों के प्रति आपको कृतज्ञ होना चाहिए। विशेष रूप से बताते हैं कि मुझको यह सेवा का मौका दिया गया, उन देवी देवताओं के प्रति कृतज्ञ रहते हैं जिनकी वजह से मैं इतने लंबे समय तक इस राज को अच्छे तरीके से चला पाया। फिर उसके बाद बताते हैं राज कृतज्ञता बहुत महत्वपूर्ण है। और फिर उसके बाद बताते हैं कि अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए मैंने ध्यान पूर्वक जो एक जीव के सर के ऊपर 5 प्रकार के ऋण होते हैं उनको भी मैं अच्छे तरीके से उतार पाया। तो बात करते हुए बताते हैं उन कैसे उतारा, कि यज्ञ करके मैंने जो देवी देवताओं के प्रति या हेवनली पर्सनालिटीज़ हैं उनके प्रति मेरे जो ऋण है, यज्ञ करते हैं तो उनका आहुतियाँ दी जाती हैं, तो उनके प्रति जो मेरा ऋण था मैंने उसको उतारा। शास्त्रों का अध्ययन करके मैंने उन ऋषि मुनियों के प्रति अपने ऋण को उतारा जिन्होंने लिखा है। आई मीन दिस पॉइंट इज़ देयर इन द स्क्रिप्चर्स कि अपने ऋण को कैसे उतारना चाहिए। तो हमारा एक बहुत बड़ा ऋण है विशेष रूप से इस्कॉन के सभी भक्तों के ऊपर शील प्रभुपाद के प्रति। शील प्रभुपाद ने अपने जीवन का इतना महत्वपूर्ण समय दिया, अपना शेड्यूल इतना टाइट शेड्यूल, अपनी नींद को कम करके 9 से 12 सोते थे, 12 बजे उठकर अपना ट्रांसलेशन करते थे। कितनी मेहनत की शास्त्रों को लिखने के लिए। लेकिन कभी कभी जैसे शील प्रभुपाद बुक डिस्ट्रीब्यूटर से भी प्रश्न पूछते थे, और वो हम सबके लिए है कि हैव यू एवर बॉदर्ड टू रीड माई बुक्स। तो शास्त्रों का नियमित रूप से अध्ययन करना, तभी हम शील प्रभुपाद के प्रति जो ऋण है उसको थोड़ा सा चुकाने का प्रयास कर पाएंगे। जो वैसे तो गुरु के प्रति जो ऋण होता है उसको हम कभी उतार नहीं सकते हैं, लेकिन हम इसको प्रयास कर सकते हैं। तो ये शास्त्रों में तो जो भी लिखे गए हैं शास्त्र, उनको पढ़कर ऐसा नहीं है कि बस उनको सजा दिया जाए लाइब्रेरी में। ऐसा देखा जाता है जब डिस्काउंट सीज़न चलता है न्यू ईयर पे, गीता जयंती पे, या कभी कभी तो लोग भागवतम का सेट ले लेते हैं, चैतन्य चरितमृत का सेट ले लेते हैं, भगवत गीता ले लेते हैं, और वो पढ़े ही रहते हैं 10 सालों तक, 15 सालों तक। पैक्ड कवर क्या लिखा है भगवत गीता पे, क्या लिखा है, एज इट इज़ रखा है प्रभु जी, बिल्कुल गंदा नहीं हुआ है। तो उतना उचित नहीं है, उनको नियमित रूप से पढ़ना चाहिए। विशेष रूप से शील प्रभुपाद ने इतना मेहनत किया है, हमको उनके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। फिर उसके बाद बताते हैं कि अपने धन संपत्ति की और प्रसाद यानी खाने का या दान पुण्य करके मैंने ब्राह्मणों के प्रति अपने ऋण को चुका रहा है। फिर उसके बाद कि अपने आराम करने की इच्छा का त्याग करके या थोड़ा सा उसका सेक्रीफाइस करके, I mean this point is I have fulfilled my debt to myself. So this point maybe I need to clarify what it meant, but I am reading what it is there. और फिर उन्होंने अंत में बताया कि यश आपके जैसे महान पुत्रों को पाकर मैंने अपना पूर्वजों के प्रति जो ऋण है उसको उतारा है। जी हम पहले चर्चा कर चुके हैं किस प्रकार से भागीरथ ने इतनी मेहनत की, उसके पहले महाराज दिलीप ने मेहनत की। क्यों मेहनत कर रहे थे? उससे पहले महाराज अंशुमन ने बहुत मेहनत की। क्यों? क्योंकि पितरों के प्रति ऋण होता है, उसको उतारने के लिए उनका उद्धार करना, उनका तर्पण करना। इज देयर एनीथिंग यू वुड लाइक टू शेयर विद अस? आई थिंक यू वुड लाइक टू शेयर विद अस।
पूर्वजों के प्रति अपने ऋण को उतारने के लिए संतान की उत्पत्ति करना बहुत आवश्यक है। तो संतान ही उनका पिंड दान कर सकती है, शादी सेरेमनी कर सकती है। तो कभी कभी हम ये सुनते हैं और इसके साथ ये भी सुनते हैं जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं उनके लिए कोई ऋण नहीं है ना। तो बिल्कुल ठीक बात है, भगवान के भक्तों के लिए, शुद्ध भक्तों के लिए कोई ऋण नहीं है। तो जब तक शुद्ध अवस्था में नहीं पहुंचते तब तक अपनी जिम्मेदारियों से दूर नहीं भागना चाहिए, अपनी असली स्थिति को पहचानना चाहिए और सभी जिम्मेदारियों को अच्छे तरीके से करना चाहिए। तो हमारी वो स्थिति नहीं है, ना हम इधर के नहीं रहते उधर के नहीं रहते, ना शुद्ध भक्ति कर पाते हैं और ना अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से निभा पाते हैं। तो जिम्मेदारियों को सही से निभाते हुए जब एक दिन ऐसा आएगा कि शुद्ध भक्ति की अवस्था तक पहुंच जाएंगे तब हम इनका त्याग कर सकते हैं। ये और फिर उसके बाद कहते हैं कि बस अब मेरी एक जिम्मेदारी बची है। क्या जिम्मेदारी है? कि आपको राजा बनाना है। इसके बाद मैं अपनी सारी जिम्मेदारियों से मुक्ति पा लूँगा। और फिर कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। प्रभु जी उन एग्जाम्पल्स को देखकर हमको कुछ लेसन्स हम यहाँ पर समझने का प्रयास कर सकते हैं। प्रभु जी ने नाइसली कोटेड वेरी नाइस एग्जाम्पल्स इस प्रकार से कि व्यक्ति क्या लेकर क्या देता है, उसको क्या प्राप्त हुआ है। तो अभी भगवान राम को ये मैसेज क्या देना चाह रहे हैं कि आपको जो प्राप्त होने वाला है उससे क्या एक तरीके से आपको एक्सपेक्ट किया जाता है। ये लीडर्स की पोजीशन, पोस्ट पोजीशन मिलता है, फैसिलिटीज़ मिलती हैं, तो उसके दो तरीके हैं, या तो उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है या उसको कंज्यूम किया जा सकता है, अपने लिए लगाया जा सकता है ना। तो बताते हैं कि जिस प्रकार से बादल समुद्र से खारे पानी को वाष्पीकरण करते हैं या उसको वेपराइज करते हैं, लेकिन बदले में क्या देते हैं? बदले में प्योरेस्ट ऑफ द प्योर वाटर, रेन वाटर देते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा शुद्ध समझा जाता है, जिसको डायरेक्ट पिया जा सकता है। तो ऐसा विचार करना, अगर क्या लेना है क्या देना है। तो अगर ऐसी वस्तु भी मिल रही है ना, कि हो सकता है कि वो इतनी उपयोगी ना लगे आपको, लेकिन उसको भी उपयोगी बनाकर वापस करना। ऐसा नहीं सोचना कि इन्होंने मेरे साथ किया क्या है, मेरे को दिया ही क्या है। मतलब अगर कम भी प्राप्त हो रहा है तब भी ज़्यादा देने की प्राप्त करना। लेन देन बराबर के हिस्से बिजनेसदारी, ऐसी बात मत करना। इन्होंने मेरे साथ एक सेवा किया है तो मैं इनके साथ एक ही सेवा करूँगा। इन्होंने मुझको 1 रुपया दिया है तो मैं इनके साथ 1 ही रुपया दूंगा। तो फिर बताते हैं कि जिस प्रकार से गाय खाती तो घास है लेकिन देती है दूध, और दूध प्रभुपाद जी जैसे बताते हैं गाय का दूध तो कम से कम उसको नेक्टर कहना चाहिए। अब गाय, एक बार ऐसे ही एक किसी प्रसिद्ध नेता से पूछा गया, अभी कौन बता रहे थे कि पशुओं में किस पशु का दूध सबसे ज़्यादा उत्तम है, तो बोले भैंस का दूध। बोले भैंस का दूध, हमने तो गाय का सुना था। बोले जब तक आप पशु कहेंगे मैं भैंस को बोलूँगा, और जब तक आप बोलेंगे गाय, क्योंकि पशु नहीं है, गाय हमारी माता है, आप जब बोलेंगे सबसे उत्तम दूध किसका है तब मैं बोलूँगा गौ माता का। गाय पशु नहीं है। तो गाय वाकई हमारी माता है, हमारे भगवान को भी बहुत प्रिय है। तो शब्दों के कहने से भी कॉन्शियसनेस का भी बहुत फ़र्क पड़ता है। जिस प्रकार से नारियल पानी कैसे बनता है, वो जड़ों से क्या लेता है, नॉर्मल पानी लेता होगा, कुछ न्यूट्रिएंट्स वगैरह लेता होगा, लेकिन पानी मीठे पीने में उसका पानी अमृत के समान है। ठीक है। बताते हैं कि किसी व्यक्ति को कुछ भी प्राप्त होता है वो उसके सर पर ऋण के समान है, और वह उसका भुगतान कर सकता है
सेल्फलेस सेवा करके, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि हर किसी कोई भी सेवा हो उसमें उसके प्रति लेने वाला व्यक्ति हमेशा ग्रेटफुल रहे कि हाँ मुझको ये फेवर प्राप्त हुआ है। यह सबसे महत्वपूर्ण भाग है, कृतज्ञ रहना। और फिर उसके बाद आगे आगे आते बताते हैं तो ये मैं कुछ चीज़ें आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैं आपको अपना दोस्त समझता हूँ, भक्त। हाँ, राजा दशरथ भगवान राम को इस प्रकार से बता रहे हैं कि मैं क्योंकि आपको अपना मित्र समझता हूँ, है ना। तो इसमें समझने वाली क्या बात है, समय के साथ एक फादर और सन के रिलेशनशिप में बदलाव होता है। इसी प्रकार से एक लीडर काउंसलर और काउंसली के रिलेशनशिप में भी उसी प्रकार से बदलाव होना चाहिए, मैच्योरिटी आनी चाहिए। किस प्रकार से वो बताते हैं, जिस प्रकार से अगर एक पिता जीवन भर पिता बना रहे बच्चे की ग्रोथ के बावजूद भी, तो उनका रिलेशनशिप इतना फ्रूटफुल या इतना मैच्योर नहीं हो सकता। लेकिन जब पुत्र का बचपन है तो पिता एक प्रोटेक्टिव फादर की तरह एक्ट करता है, लेकिन उसके बाद जब वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो थोड़ा सा एक कमांडर की तरह एक्ट करता है, जो कि बच्चों को शरारती हो जाते हैं बच्चे तो उनको डिसिप्लिन में लाने का काम करता है। तो थोड़े से और बड़े हो जाते हैं उनको एनकरेजिंग करने का काम करता है, यानी कि एक अध्यापक जिस प्रकार से एक शिक्षक एनकरेज करके काम उनको शिक्षा लेने के लिए कहता है, उस प्रकार से वह कार्य करते हैं। और फिर कुछ समय बाद जब कहते हैं ना कि जब पिता का जूता बच्चे के पाँव में आ जाए तो उसको अपना मित्र समझ लेना चाहिए। तो ये बिल्कुल उसी प्रकार से है कि तब वह एक ट्रांसपेरेंट फ्रेंड की तरह उनके साथ आदान प्रदान करता है। और कुछ समय बाद एक मेंटर की तरह, और फिर उसके कुछ समय बाद एक डिपेंडेंट एल्डर की तरह। तो ये उनके, अगर एक पोजीशन को कोई वो बोलते हैं ना कि उसको पकड़ के बैठ जाता है, तो ये इसी प्रकार से होगा कि कोई चलती हुई गाड़ी को पकड़ने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि वो तो आगे ग्रोथ हो रही है। तो अगर वो रिलेशनशिप की ग्रोथ नहीं हुई या रिलेशनशिप की मैच्योरिटी नहीं हुई तो समस्या आने के चांसेस हैं। और फिर आगे बताते हैं उनको, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें, हम क्यों इनकी चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि एक लीडर के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है इन चीज़ों को जानना। और हम देखते हैं कि कभी ना कभी ये रोल्स हर व्यक्ति को अपने जीवन में निभाने पड़ते हैं। तो प्रजा का मतलब ये नहीं है आज तो किसको प्रजा प्राप्त होगी, जैसे भगवान राम को अयोध्या का राज्य प्राप्त हो रहा है, हम इस्कॉन वाले तो इलेक्शंस में भी खड़े नहीं होते। तो प्रजा का मतलब फॉलोअर्स, तो फैमिली मेम्बर्स हैं वो भी फॉलोअर्स हो सकते हैं, काउंसलीज हैं वो भी फॉलोअर्स हो सकते हैं। हो सकता है उनकी संख्या हजारों लाखों में ना हो, 8-10 ऐसे भी हो सकते हैं। तो बताते हैं कि मेरी कुछ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये मेरी ड्यूटी है आपको अपनी जिम्मेदारियों के प्रति अवगत कराने के लिए, इसके लिए आपको बताता हूँ। तो एक राजा की जिम्मेदारी क्या है या एक लीडर की क्या जिम्मेदारी है कि उसको शांति बनाए रखने के लिए अगर अपना सब कुछ त्याग भी करना पड़े या अपने आप को भी दांव पे लगाना पड़े तो उसको अपने आप को भी दांव पर लगा देना चाहिए। यानी कि दूसरे की खुशी के लिए अपनी खुशी का बिल्कुल ध्यान नहीं रखना चाहिए, और सेक्रीफाइस, दूसरे की खुशी के लिए अपनी खुशी को सेक्रीफाइस करने के लिए आगे तत्पर रहना चाहिए। आजकल के नेताओं में ऐसा देखा नहीं जाता, तो थोड़ी अजीब सी बात लग रही होगी। प्रभु जी ये आउटडेटेड तो नहीं है? नहीं, हमें नहीं है, बिल्कुल आउटडेटेड नहीं है। कुछ ऐसे तथाकथित लोग हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें सही बात का पालन नहीं करना चाहिए। और फिर वो बताते हैं कि 2 तलवार हैं जो एक लीडर की गर्दन पर हमेशा लटकती रहती हैं, उससे उसको हमेशा सावधान रहना चाहिए। पहली है इच्छा की,
और दूसरी है क्रोध की। तो ये तलवारें हमेशा उसकी गर्दन पर लटकती रहती हैं, यानी कि हमेशा इन दो तलवारों से उसके ऊपर खतरा मंडराता रहता है। और जो सही लीडर है वो कैसे इनसे जो खतरा आने वाला है उनसे अपने आप को बचा कर रखता है, संतुष्टि से और धैर्य से। यानी छोटी छोटी बात पे गुस्सा ना करना और ज़्यादा पाने का लालच या इच्छा नहीं करना, और ज़्यादा पाने का लालच, ये राज्य भी अपने राज्य में लाऊं, इसको भी अपना फॉलोअर बना लूँ, इसको भी अपना फॉलोअर बना लूँ, इस इलाके में भी मैं प्रचार करूँ, उसमें भी मैं प्रचार करूँ, सारी किताबें मैं बांटूँ, है ना, इस प्रकार से। तो डिज़ायर और एंगर पर कंट्रोल करना चाहिए सेटिस्फेक्शन और पेशेंस से। और फिर वो बताते हैं, जैसा ये इसके विषय में चर्चा कर रहे हैं, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, एक लीडर की सफलता अपनी शक्ति से ज़्यादा जो उसकी मिनिस्टर है या उसकी कौंसल है उसके ऊपर डिपेंड करती है। जैसे राजा दशरथ के हम चर्चा कर चुके हैं, उनके पास 8 ऐसे लोग थे, उसके बाद सुमंत्र थे और वशिष्ठ और वामदेव जैसे ऋषिगण थे। अगर आप पुरानी हिस्ट्री में जाएंगे तब भी आप देखेंगे कि एक मौर्य डायनेस्टी बनी थी, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य, और उनको बनाया किसने था? चाणक्य पंडित ने बनाया। और इसी प्रकार का एबल गाइडेंस दुर्योधन के पास नहीं था और पांडवों के पास था। पांडव जीत पाए और दुर्योधन जीत नहीं पाया। तो ये बहुत आवश्यक है, यानी कि अपना जो इस प्रकार से कुछ डिक्टेटरशिप टाइप के लोग होते हैं, पहले डिक्टेटर हुए हैं, जो उनका बेस्ट मैन होता है थोड़े समय बाद उसका ही कत्ल कर देते हैं। हिटलर, मुसोलिनी और ये सब हुए हैं कि जब उनका राइट हैंड बन जाता था और जिसको उनको लगता था कि अब इसको थोड़ा मेरे ज़्यादा सीक्रेट पता चल गए हैं तो उनका काम तमाम कर देते थे। तो फिर उनका भी काम तमाम हो गया एक दिन। जो होना ही है, सबका काम तमाम होना है, बचा कौन रहेगा? ठीक है। फिर बताते हैं कि ये तो बात ठीक है कि उसको कुछ काउंसिल करने वाले होने चाहिए। फिर कहते हैं कि एक लीडर विदाउट फॉलोअर इज नॉट अ लीडर। अगर उसको कोई पालन करने वाले नहीं है तो वह कोई लीडर नहीं है। लेकिन फिर बताते हैं कि लीडर की सही एबिलिटी या क्षमता का तभी पता चलता है जब वो देखता है कि जो उसको फॉलो करने वाले हैं वो उससे संतुष्ट हैं, ना कि उनको बोलते हैं डंडे के जोर पे या तलवार की नोक पे उनको ज़बरदस्ती मनवाया जा रहा है, मेरी बात माननी पड़ेगी नहीं तो तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। डर से अपनी बात को मनवाए रखना, तो वो उसकी सही क्षमता नहीं है। सही क्षमता है जब उनको वो सेटिस्फाई कर पाए, उनकी नीड्स का ध्यान रख पाए, और जो सबसे बड़ी बात है कि उनको इन्वॉल्व कर पाए। और फिर आगे बताते हैं कि एक सही लीडर के लिए एंगर और डिज़ायर है ना, उसके सर्वेंट भी बन सकते हैं। खतरा भी है और उनके सर्वेंट भी बन सकते हैं। ठीक है, यानी कि वह उनको तभी इस्तेमाल करे जब उसकी आवश्यकता है। ठीक है, और लेकिन अगर बिना आवश्यकता के वो अपने आप ही, कैसे होता है ना, कोई अगर लीडर है, सर्वेंट है, वो इंडिपेंडेंट हो जाए तो लीडर के लिए खतरे का कारण बनेगा और लोगों को बहुत नुकसान पहुंचाएगा। और अगर कभी ऐसा होना चाहिए, यानी कि लीडर के अंदर इतनी एबिलिटी नहीं है या अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है कि वो इच्छा के ऊपर अपना काबू रख पाए या अपने गुस्से के ऊपर काबू रख पाए, तो फिर उसका ये महसूस करना चाहिए कि अब उसका पतन धीरे धीरे शुरू हो चुका है। तो इस प्रकार से राजा दशरथ कुछ ऐसे निर्देश देते हैं भगवान राम को
और उसके बाद भगवान राम उनका आशीर्वाद लेके उस स्थान से जाते हैं। कहाँ जा रहे हैं? सबसे पहले माता कौशल्या का दर्शन करने के लिए, उनसे मिलने के लिए और उनको इस बात की विषय में बताने के लिए। ठीक है, तो माता कौशल्या के भवन में एंट्री या महल में एंट्री करते हैं तो देखते हैं माता कौशल्या वहाँ पर उपस्थित हैं, लेकिन प्रार्थनाएं कर रही हैं। और देख के सरप्राइज हो जाते हैं कि उनके साथ वहाँ पर सीता भी उपस्थित है, सुमित्रा भी है और लक्ष्मण भी है कौशल्या के महल में। तो ऐसा लग रहा था कि जैसे राम के आने से पहले ही उनके राजा बनने की खबर पहले ही पहुंच गई है। तो दास दासी होते हैं, वो मौके की तलाश देखते हैं, ये खुशखबरी सुनाएंगे तो कुछ इनाम मिल जाएगा, तो पहले ही खबर पहुंचा दिया उन्होंने। लेकिन भगवान राम फिर भी एज अ एटिकेट, मैटर ऑफ एटिकेट, क्योंकि उनके चेहरे की खुशी देख के पता चल रहा है, जिस प्रकार से रिसीव करते हैं या जब कोई आता है, हाँ अब तो है क्या होते हैं वो HOD बन गए, अकाउंट इंचार्ज बन गए, ऐसे होता है ना, इंचार्ज बन गए या टेम्पल प्रेसिडेंट बन गए, तो इस प्रकार से। लेकिन फिर भी ये जानते हुए भी ये एटिकेट बहुत महत्वपूर्ण है कि जाकर अपने आप इन्फॉर्म करना, जो खबर आप देने आए हैं उसके विषय में बताना, और जितना डिटेल आप बता सकते हैं उतना डिटेल बताना। ये आपका अपनी तरफ से आपकी उस व्यक्ति की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपनी सेवा को सही तरीके से पूरा करना या सही कम्युनिकेट करना। क्या कम्युनिकेट हुआ है, क्या नहीं हुआ, कितना हुआ है, कितना नहीं हुआ, कोई ऑथेंटिक सोर्स से हुआ है, नहीं हुआ, और अगर हो भी गया तब भी मेरी जो सेवा है उसको मैं पूरा करूँगा। सिर्फ ये मान लेना पता तो लग ही गया है, बता तो दिया ही होगा, और यह सब जानते हैं। तो इन कारणों से कई बार हम देखते हैं कि हमारे कम्युनिकेशन में गैप रह जाता है, लेकिन ये इतने उचित कारण नहीं है, और हमको कम्युनिकेशन करने में अपनी तरफ से किसी भी प्रयास में कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए, और अपना पूर्ण प्रयास करना चाहिए, भरकस प्रयास करना चाहिए, और नियमित रूप से प्रयास करना चाहिए, ताकि हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन का एक पार्ट बन पाए। और उसके बाद भगवान राम माता कौशल्या से आशीर्वाद लेते हैं। फिर उसके बाद लक्ष्मण और सीता के पास जाते हैं और लक्ष्मण को कहते हैं कि हम दोनों मिलकर ये अयोध्या के राजपाट को संभालेंगे। यानी अगर कोई सेवा प्राप्त हुई है तो उसको मिलकर एग्जीक्यूट करना चाहिए। वो लक्ष्मण का स्वभाव जानते हैं कि हमेशा उनके सबऑर्डिनेट रहेंगे, लेकिन फिर भी उनको इन्वॉल्व करना, उनको ये कॉन्फिडेंस दिलाना कि वी हैव टू डू दिस सेवा, ये इज़ अ मैटर ऑफ रिलेशनशिप, appreciating the relationship between two। और उसके बाद भगवान राम और सीता उस स्थान से चले जाते हैं, और इसके बाद आगे अयोध्या में तैयारियां शुरू हो जाती हैं। अब कल भगवान राम का अभिषेक होना है, तो ये भगवान राम को अब पावर मिलने की तैयारी हो रही है, राजपाट, और इसकी अब उनको मिलेगा। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि जिसको ऐसी पावर मिल जाती है तो वो बिल्कुल बदल जाता है ना? तो ऐसा भगवान राम के साथ तो नहीं हुआ, लेकिन रामायण में एक शख्स का वर्णन आता है जिसके साथ ऐसा हुआ, जिसका नाम था दशग्रीव, दशानन। रावण, तो अभी तक उसका नाम रावण नहीं है, उसका नाम अभी तक दशग्रीव या दशानन है। रावण कैसे नाम पड़ा, अब थोड़ा सा उसका चर्चा करेंगे। तो भगवान राम को अभी मिलेगा, कल उनका राज तिलक होगा, लेकिन जिसको मिल गया है, थोड़ा सा उसके विषय में चर्चा करते हैं कि और कैसे शक्ति या पावर आने के बाद व्यक्ति के इंटेलिजेंस भी भ्रष्ट हो सकती है ना। तो ये कहानी की शुरुआत होती है जब राम दशानन या दशग्रीव की
सेना में कुछ सैनिक आपस में बात कर रहे हैं कि कैसे हमारे राजा अपने भाई पर चढ़ाई करने की बात कह सकते हैं। उनके द्वारा एक दूत भेजा गया था, कुबेर के द्वारा एक दूत भेजा गया था जिसका उन्होंने सभा में ही वध कर दिया, और अब कह रहे हैं कि अब उस पर चढ़ाई करेंगे, तैयारी करो और उसको हराएंगे। तो आपस में बात कर रहे हैं। तो वहाँ उनकी सेना में एक वृद्ध सैनिक उपस्थित होता है। वो बताता है कि वो अब उनके जन्म के विषय में थोड़ा सा उससे पहले की बातें बताता है। होता है 2 राक्षस हुए जिनका नाम था हेती और प्रहेती। ठीक है, जिनमें से हेती ने तो रिनाउंस कर लिया। उसने बोला मेरे को थोड़ा त्याग भावना थी उसके अंदर, तो वो तो सब कुछ अपना रिनाउंस करके चला गया, राजपाट में कोई हिस्सा नहीं लिया। मुझे नहीं चाहिए, मैं तो देखो साधारण अपने भक्ति करना चाहता हूँ, मुझको कोई ये लीडरशिप पोजीशन नहीं चाहिए, मुझको कोई इंचार्ज नहीं बनना, माला करने में बड़ी दिक्कत होती है, शास्त्र का अध्ययन ठीक से नहीं कर पाता, तो इसलिए मुझको नहीं बनना है। कुछ लोगों का ऐसा स्वभाव होता है। और कुछ लोग होते हैं, अरे इसी दिन का मैं मौका देख रहा था, जो तू नहीं कर सकता मुझे देते हैं, यहाँ पर भी जाना है, यहाँ पर भी जाना है, सब मैं कर लूँगा। तो उनका इसी प्रकार से एक भाई था। मैं ये नहीं कह रहा कि भक्त ऐसे होते हैं, गलत भी है, लेकिन सब कुछ, जिसका नाम था हेती, तो वो है हाँ राक्षस, तो वो राजा बन गया, हेती राजा बन गया। उसका एक पुत्र का नाम था विद्युत केश, वो भी राक्षस था। विद्युत केश की पत्नी का नाम था सलकंटक या सालकंटक, जो भी है ना। तो इन दोनों का जीवन ऐशो आराम का भोग विलास में बीतता था, क्योंकि राक्षस प्रवृत्ति के थे, तमोगुण से और रजोगुण से पूर्ण रूप से भरे हुए थे। तो भोग विलास और ऐशो आराम का जीवन जीते थे और कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते थे, विशेष रूप से पुत्र की जिम्मेदारी। तो रामायण में वर्णन आ रहा है भोग विलास का जीवन जीना, ऐशो आराम का जीवन जीना और संतान और पुत्र की जिम्मेदारी नहीं लेना, ये आसुरिक प्रवृत्ति है। और आज यही देखा जाता है, मॉडर्न सिविलाइजेशन, ऑल थैंक्स टू मॉडर्न एजुकेशन, कि है ना, लिव इन रिलेशनशिप्स हैं और सब हैं। क्या है कि चाइल्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना, लेकिन भोग विलास और ऐशो आराम का जीवन जीने को सब तैयार हैं। तो उनकी भी अब ऐसा नहीं लेना चाहते, तो आसुरिक प्रवृत्ति इसको मानना चाहिए। और एक बार वो मंदराचल पर्वत पर गए, भोग विलास किया और वहाँ पर एक संतान की उत्पत्ति हुई, उसको वहीं पर छोड़ के आ गए। कौन इसको पालेगा, अच्छा है यहाँ पर्वत में, चलो घर वापस चलते हैं। घर वापस चले गए भगवान, और वहाँ पर भगवान शिव और पार्वती ने उस बच्चे को देख लिया, उनको उसके ऊपर दया आ गई, तो उन्होंने उसको तुरंत बड़ा कर दिया, तुरंत युवक बना दिया और उनको वापस माता पिता के पास भेज दिया। माता पिता को क्या था, पालने पोसने का झंझट नहीं, एक बड़ा पुत्र प्राप्त हो गया है, अब उसको जिम्मेदारी दे दो, अब उनको किस बार की चिंता नहीं है। तो उन्होंने उसका नाम सुकेश रखा। ठीक है, तो यहाँ पर एक तरीके से क्या देखा है, जिस सुकेश को वो पहले बोझ समझते थे उसको छोड़कर आ गए थे, है ना, अब उसको स्वीकार करने को तैयार है। तो यानी कि जब तक वो देख रहे थे कि ये बच्चा, छोटा सा बच्चा, इससे हमको क्या फ़ायदा होने वाला है, तब तक उसको स्वीकार नहीं किया। लेकिन जब वो बड़ा होके आ गया तो अब हमारे काम आएगा, है ना, अब हमारे फ़ायदे की चीज़ है। तो बहुत मतलबी, यस, बहुत सेल्फिश एटीट्यूड है। तब उन्होंने उसको तुरंत स्वीकार कर लिया। सुकेश का विवाह एक गंधर्व कन्या से हुआ जिसका नाम देववती था, जिससे 3 पुत्र हुए, माल्यवान, सुमाली और माली। इन तीनों ने बहुत तपस्या किया, तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके कभी भी ना परास्त होने का वर प्राप्त कर लिया। तो अब ये कभी भी प्राप्त नहीं होते थे। शक्ति आई तो इनका दंभ, अहंकार बहुत बढ़ गया और इन्होंने लोगों के राज्य पर कब्जा करना शुरू कर दिया। और माल्यवान जिसमें से एक था, उसने उसने शादी करने के बाद बोला मुझको सेटल होने के लिए घर चाहिए। तो विश्वकर्मा से लंका का जो टापू है उसको बनवाया, तो ये माल्यवान ने बनवाया। अब इन तीनों के और क्या कहते हैं, अत्याचार बढ़ते चले जा रहे थे। तो सभी डेमिगॉड्स ने मिलने के भगवान विष्णु से प्रार्थना किया, कुछ रक्षा करो, ताही माम। तो भगवान विष्णु ने इनके साथ युद्ध किया, जिसमें से
माली को मार दिया और माल्यवान और सुमाली को पाताल लोक में भगा दिया। अब ये दोनों वहाँ चले गए, लेकिन सुमाली के हृदय में विशेष रूप से बदला लेने की आग हमेशा भड़कती रहती थी। राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति है, राक्षस है, तो उसने एक प्लानिंग किया। विश्रवा नाम के एक ब्राह्मण थे जिनके पुत्र थे कुबेर। तो उसने सोचा कि अगर वो ब्राह्मण है और उसकी पुत्री थी कैकशी राक्षसी, अगर ब्राह्मण और राक्षसी का विवाह करा दिया जाए तो हमको दोनों क्या बोलते हैं हाइब्रिड है ना, हाइब्रिड योनि प्राप्त होगी, दोनों का बेनिफिट हमको मिलेगा। तो रामायण में भी हाइब्रिड योनि उसके विषय में, ब्रीड के विषय में बताया गया है, लेकिन क्या जानना चाहिए, आसुरिक प्रवृत्ति है। आज भी होता है, ये वेजिटेबल्स के साथ होता है। अभी क्या GMO बन रहे हैं, ये सारे जर्सी गाय बनाई गई है सुअर और गाय को हाइब्रिड करके, तो ये सारा क्या है, आसुरिक प्रवृत्ति है। और ये सब होने से हमको ऐसा लग तो सकता है कि एक्सटर्नल रूप से कुछ बेनिफिट मिलेगा, लेकिन इंटरनली अगर देखा है तो चरित्र कुछ नाम का चीज़ नहीं है। राक्षसों में क्या चरित्र प्राप्त होने वाला है। तो विश्ववास ने ऐसा प्लानिंग किया कि कैकशी को उकसाया और विश्ववा के पास भेज दिया, उनको रिझाने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए, आकर्षित करने के लिए। और विश्ववा उनसे अट्रैक्ट हो गए और उनसे विवाह कर लिया। और जब विश्ववा ने अपने पुत्र कुबेर को भेज दिया, जब वो खाली हो गई लंका, तो लंका चलाने के लिए कुबेर को भेज दिए। कुबेर को, अब लंका किसके पास है, कुबेर के पास है। कैकशी के 4 संतानें उत्पन्न हुई। और जब विश्ववा को पता चल गया कैकशी की सही भावना को कि इसने मुझे किस लिए फंसाया है, इसने मुझे किस लिए रिझाया है, तो उसने उनको श्राप दे दिया कि तुम्हारी ऐसी संतान होगी जो बिल्कुल राक्षस प्रवृत्ति होगी, इतना उत्पात बताएगी, इतना अत्याचार बनाएगी, सबकी हालत खराब करके रख देगी। तो कैकशी को जब इसके विषय में पता चला तो उनके पाँव में गिरकर रोने लगी, क्षमा याचना करने लगी। तो बोला ठीक है, तुम्हारा एक पुत्र भी होगा जो भगवान का बहुत बड़ा भक्त होगा। तो राक्षस के रूप में प्रकट हुए दशानन, जिसके 10 शरीर 10 सर थे, 20 भुजाएं थी, कुंभकर्ण और मेघनाथ नहीं, तीसरी पुत्री थी सूर्पनखा, और चौथे पुत्र हुए विभीषण, जो कि भगवान के भक्त हुए। तो अब इन्होंने शक्ति अर्जन करने के लिए बहुत प्रार्थना किया, ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और उनसे भी वर मांग लिए। और ब्रह्मा जी ने थोड़ा सा इनको ट्रिक किया। रावण अमरता का वरदान चाहता था तो अमरता का वरदान नहीं दिया, लेकिन उससे फिर बोलो क्या मांगते हो, तो उसने कुछ कंडीशंस लगाई और बस उस कंडीशंस में मानव और वानर को छोड़ दिया है। ये वानर और मानव मुझको क्या मारेंगे। तो डेमिगॉड अब चिंता करने लगे कि इतनी पावर लेकर ये तो सबको परास्त कर देगा। ब्रह्मा जी बोले चिंता मत करो, लूप होल छोड़ चुका है। कुंभकर्ण की बारी आई। कुंभकर्ण इंद्रासन मांगना चाहता था, लेकिन ब्रह्मा जी ने सरस्वती को भेजा और इंद्रासन की जगह निंद्रासन हो गया। तो जब उसने बोल दिया, तुरंत ब्रह्मा जी ने आप देखा ना, तुरंत बोल दिया तथास्तु। तो बोला अरे मेरे से थोड़ी गलती हो गई, प्लीज क्षमा कर दो। तो उन्होंने बोला ठीक है, 6 महीने सोओगे, 6 महीने जागोगे। यह ऐसा उनको वरदान दे दिया। सूर्पनखा की बारी आई तो उसने इच्छा शक्ति से रूप बदलने की कला को या माया को मांगा, और विभीषण उन्होंने भगवान की भक्ति के विषय मांगा। लेकिन इतनी सारी ऐसा बताते हैं कि बहुत लंबे समय तक तपस्या करने के बाद दशानन के के मन में विचार आ रहा था कि अपने भाई से क्या युद्ध करना। हालांकि सुमाली उसको बार बार उकसाते थे कि आपका अधिकार है,
लंका के ऊपर आपका अधिकार है, आपके पिताजी, हम एक तरीके से देखा जाए कि असली उत्तराधिकारी आप हो। वो बोलते हैं अपने भाई से क्या युद्ध करना, तो लेकिन उनको फिर भी यह एहसास दिला दिया कि अधिकार तो आपका है। तो उन्होंने एक मैसेंजर भेज दिया, प्रहस्त, जो कि बहुत डिप्लोमेटिक टाइप का व्यक्ति था। तो प्रहस्त ने जाकर कुबेर के पास बोला, या तो युद्ध कर लो या फिर खाली कर दो। तो कुबेर ने अपने दशानन ने भेजा प्रहस्त को, तो या तो रावण से युद्ध कर लो। रावण अभी भी तपस्या से उठ के आया था, इनविंसिबल, यानी अब परास्त नहीं हो सकता था। तो कुबेर ने अपने पिता से कंसल्ट किया, पिता ने बोला फ़ायदा नहीं है, बोलो क्या टाइम शक्ति वो करोगे, युद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लंका को खाली कर दो। तो रावण वहाँ पर आकर रहने लगा और कुबेर को इधर अलकापुरी नाम का स्थान दे दिया गया। और जिस दिन से रावण को यह गद्दी प्राप्त हुई, उसके सभी स्वभाव में परिवर्तन आ गया, उसके ऊपर पावर का नशा छा गया, है ना। तब से उसने अपने आप को विश्व का राजा घोषित कर दिया। अलकापुरी अलग है, उनको वो स्थान दिया गया। मे बी आई कैन चेक अलकापुरी नाम है कि नहीं, बट यस। तो यहाँ पर एग्जाम्पल देते हुए बताते हैं कि एक लीडर को किस प्रकार से होना चाहिए। एक लीडर को एक वायर के समान होना चाहिए। जो वायर का क्या मतलब होता है, कंडक्ट करने का काम होता है। कंडक्ट मतलब वो आगे ट्रांसफ़र को करता है, शक्ति को आगे ट्रांसफ़र करता है, यानी उसका सही यूटिलाइजेशन होने के लिए। लेकिन जो कि उतना उत्तम लीडर नहीं है, वो किस प्रकार से होता है ना। हर रेजिस्टेंस की तरह भी यहाँ पर जो एग्जाम्पल दे रखा है कि एक ऐसे सर्किट की तरह है ना, जो इसके अंदर वो शक्ति को संभालने की पावर नहीं है, यानी उसको जब रोकने की कोशिश करता है तो सर्किट, वो बोलते हैं ना, सर्किट कट हो गया, यानी रेजिस्टेंस ज़्यादा होने के कारण वो उसको ज़्यादा रिटेन करता है, तो हीट ज़्यादा हो जाती है और उससे आग लग जाती है। तो ऐसे ही उसके साथ होता है, जिसके साथ जो अपनी शक्ति को का इस प्रकार से अपने पास रोकने का प्रयास करता है। ऐसा ही कुछ रावण के साथ हुआ। वो कंडक्टर बनने की बजाय एक ऐसे सर्किट की तरह बन गया। अब उसने हर जगह तबाही मचा दी, ऋषि मुनियों को परेशान करना शुरू कर दिया, राजाओं से उनके राज्य छीनना शुरू कर दिया, है ना। तो बताते हैं कि क्योंकि उसके ऊपर शक्ति का नशा हो गया था, है ना। तो बताते हैं कि इंटॉक्सिकेशन और कंट्रोलरशिप ये सिनोनिम्स हैं। शक्ति का नशा होना, तो इंटॉक्सिकेशन और कंट्रोलरशिप सिनोनिम्स हैं। धीरे धीरे हमको ऐसा लगता है कि हम दोनों को सही रूप से लेकर चल सकते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद पता चलेगा कि वास्तविक रूप में कंट्रोल करने की इच्छा या शक्ति का नशा जो है वो हमको कंट्रोल कर रहा है, ना कि हम उसके द्वारा हम उसको कंट्रोल कर रहे हैं, बल्कि हम उसके द्वारा कंट्रोल हो रहे हैं। कुछ समय के पश्चात जब रावण के ऐसे क्रियाकलाप को देखा, तो कुबेर ने उस रावण के पास एक मैसेंजर को भेजा, जिसकी अभी चर्चा कर रहे थे वो, कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्यों आप निर्दोष प्राणियों को मार रहे हो, ऋषि मुनियों को तक कर रहे हो, राजाओं के उस पर कब्जा कर रहे हो। तो रावण को इस बात पर गुस्सा आ गया। वैसे तो मैसेंजर को मारना नहीं चाहिए। रावण में भरी सभा में उस मैसेंजर जो दूत आया था उसकी गर्दन उड़ा दी और फिर अपने सैनिकों को आदेश दिया कुबेर पर अटैक करेंगे, और सीधा उसके स्थान पर पहुंच गया, है ना। कुबेर ने फिर भी हार नहीं मानी,
उसको समझाने का प्रयास किया। लेकिन प्रभुपाद जी ऐसे बताते हैं ना, कोट करते हैं, मूर्खाय उपदेशी प्रकोपाय ना शांते, कि अगर मूर्खों को उपदेश देंगे तो शांत तो होते नहीं है, लेकिन और ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। तो यही रावण के साथ हुआ। और रावण ने उसको परास्त करके, उसके साथ युद्ध करके, उसको परास्त करके उसके सिटी पर भी कब्जा कर लिया। और उसका जो सबसे महत्वपूर्ण पुष्पक विमान था, जो कि मन से चलता था, यानी मंत्र से चलने वाला, जो कि यंत्र से नहीं चलता था, मंत्र से चलता था। हमें यंत्र के विषय में तो पता है, लेकिन मंत्र के विषय में जो चलता था, और उसने उसको ले लिया। थोड़ी दूर अब रावण उसके पास अपने मामा मारीच के साथ और प्रहस्त के साथ उसको लेकर उसमें बैठकर घूमने के लिए निकला और सीधा कैलाश पहुंच गया, कैलाश के इंटीरियर तक पहुंच गया। लेकिन वहां जाकर उसने देखा कि अब ये रुक गया है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है। उसने बोला ये क्या चक्कर है, ये आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा, मेरी इच्छा है ये आगे बढ़े, मंत्र की गति से चलता है, मंत्र से चलता है, और मैं चाहता हूँ, क्या इसको यह पहचान तो नहीं है कि मैं इसका असली मालिक नहीं हूँ। तो रावण ऐसा विचार कर रहा है, इसको पता तो नहीं लग गया मैं इसका असली मालिक नहीं हूँ, इसका असली मालिक कुबेर है और अभी कोई और बैठा हुआ है। तो वह ऐसा विचार कर रहा है ना। तो प्रभु जी बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हुए बताते हैं कि हम जनरली कैसी मशीन्स हमने देखी हैं, मेटल डिटेक्टर मशीन देखी हैं। जब ये जाते हैं ना हम बॉम्ब्स वगैरह के लिए, यहाँ पे मेट्रो में भी जाते हैं, तो वो बैग वगैरह में क्या चेक करते हैं, वो मेटल डिटेक्टर्स ही हैं बेसिकली, है ना। जो हाथ उससे बीप बीप करते हैं वो भी मेटल डिटेक्टर्स हैं। और वो मशीन है, वो एक्सरेज मशीन है, उसमें मेटल का भी इमेज आता है, मेटल डिटेक्टर्स हैं, ठीक है। तो मेटल डिटेक्टर से यंत्र को तो डिटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर मेंटल डिटेक्टर बने, है ना, तो कोई व्यक्ति अपने मन में क्या सोच रहा है, तो कितना लोगों के संबंधों में खटास आ जाएगी। तो मैं पता चले कि अभी ये मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, ये आगे बढ़ा यहाँ पर है, कैसे कपड़े पहने हैं, कैसे विचार कर रहे हैं, ये इनको खाना भी नहीं आता है, इनको चलना भी नहीं आता, कोई सोचता रहे उसमें सारा उसकी रीडिंग आता रहे। तो कोई व्यक्ति अपने क्या बोलते हैं अपने संबंधों को ठीक नहीं रख पाएगा, है ना, अगर वो कोई हमारा मन पढ़ सकता तो। लेकिन थैंक गॉड ऐसे मेटल डिटेक्टर्स नहीं है, या थैंक गॉड मन के द्वारा किए गए जो अपराध हैं वो कलयुग में लगते नहीं हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमको उनके प्रति सतर्क नहीं होना चाहिए। जब इनकी इंटेंसिटी बहुत बढ़ जाती है और जब इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़ जाती है तो वो प्रैक्टिकल भी हो जाता है, वो ग्रॉस रूप में भी प्रकट हो जाते हैं। इसलिए हमको ऐसा नहीं सोचना कि ये तो मन में है, मन में कर लो यार, कौन सा है, मन में नहीं लगते। मैं कह रहा हूँ ना, मन में नहीं लगते। जो सारी भड़ास है मन में निकाल देनी चाहिए, मन में निकाल देनी चाहिए। और रावण अभी कहाँ पर पहुँच चुका है, रावण कैलाश में पहुँच चुका है, उस पर भी कब्जा करने की इच्छा से वहाँ पर भी कब्जा करना चाहता है। जानता नहीं है वो भगवान शिव का स्थान है ना। कभी कभी होता है किसी को पाने की, किसी चीज़ को पाने की इच्छा हम वो बोलते हैं तीव्र गति से होनी चाहिए। भक्ति करने के लिए लौल्यम होना चाहिए। तो लौल्यम या तीव्र गति तक इच्छा है वो तो ठीक है, उतना तो चलता है। लेकिन जब वो लालच में बदल जाता है, डीप बहुत इंटेंसिफाइड उसमें बदल जाता है कि अगर उसको जब तक प्रयास पा नहीं लेंगे तब तक शांत नहीं बैठ पाएंगे, संतुष्ट नहीं रह पाएंगे। तो वो क्या है, धीरे धीरे वो एक लौल्यम ना रहकर वो ऑब्सेशन में बदल जाता है, यानी पागलपन में बदल जाता है। तो वो उतना उचित नहीं है। हालांकि अगर भगवान को प्राप्त करने का पागलपन भी हो जाए तो वो भी ऊंची स्थिति है, लेकिन भौतिक वस्तुओं के लिए अगर ऐसा हुआ है तो बहुत ऊंची स्थिति नहीं है।
और हमको बहुत सतर्क रहना चाहिए कि लालच से, इच्छा से शुरुआत होकर जो अगर पागलपन तक खत्म हो। पागलपन मतलब एक भक्त को कैसे देखना चाहिए? पागलपन मतलब सीधा सीधा किसी चीज़ को पाने का लालच उसका पागलपन में बदल चुका है। जब उसको ये देखना चाहिए कि मेरी साधना पे उसका प्रभाव आ चुका है, मेरे संबंधों पे उसका प्रभाव आ चुका है, लाइक दिस। अभी रावण कैलाश में पहुंच चुके हैं, उसका प्लेन रुका हुआ है, तो नंदीश्वर उनके सामने आते हैं, बोलते हैं यहाँ पे तुमने कैसे एंटर किया, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई, ये एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, भगवान शिव का स्थान है, यहाँ पर कोई बाहर का व्यक्ति नहीं आ सकता। इस तरह कहकर उनको चेस्टाइज करने लगे, है ना। तो रावण उनके चेहरे को देखकर हंसने लगा, बोला, है ना, रावण कहने लगा, बंदर जैसे मुंह वाले, तेरी इतनी हिम्मत, तू रावण मतलब दशानन से इस प्रकार से बात कर रहा है, अभी नाम दशानन ही है, तो इस प्रकार से कहते हैं। तो नंदीश्वर उनको श्राप देते हैं, तूने मेरे को बंदर जैसा बोला है, तो ये एक वानर ही एक दिन तेरे को परास्त करेंगे, तू देख लियो। तो जब उनकी ऐसी बात सुनते हैं तो रावण वो दशानन को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो गायब हो जाता है, गायब होता है और नंदीश्वर के सामने ना प्रकट होकर पीछे से प्रकट होता है, प्रहार करता है और उनको बेहोश कर देता है, और फिर पूरा कैलाश पर्वत को उठा लेता है और बहुत अपने आप को बहुत बहादुर समझ रहा है। उसके साथ जो आ रहे हैं ताली बजा रहे हैं, वाह वाह, वेरी नाइस, कमाल कर दिया, ये है शक्ति। और भगवान शिव को जब पता चलता है तो वो कैलाश में अपने आसन के ऊपर बैठे हुए हैं, तो अपने अंगूठे को ना हल्का सा टिका देते हैं, पर्वत के ऊपर हल्का सा टिकाते हैं, तो जो पर्वत उसने कैलाश पर्वत से उठाया था वो नीचे दब जाता है, उसके नीचे उसका हाथ दब जाता है, उसके हाथ दब जाते हैं, दोनों हाथ से उठाए, एक हाथ से ध्यान नहीं मुझे, तो दब जाते हैं बहुत। भगवान ने अपना सिर्फ भगवान शिव ने हल्का सा अंगूठा टिका दिया तो नीचे आ गया, वो दब गया उसके नीचे, बचाओ 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 कर रहा है, असहाय अवस्था में है वहाँ पर। तो बहुत प्रयास करता है, अपने आप को बचा नहीं पाता। तो फिर उसको विचार आता है, ब्राह्मण का पुत्र है ना, कि शिव के स्थान में है, सारी शिव की स्तुतियाँ उसको याद आती हैं, तो ऐसी शिव स्तुति गाता है, ऐसी शिव स्तुति गाता है कि शिव पार्षद भी देखकर हैरान, इसको इतनी शिव स्तुतियाँ कैसे आती हैं, और इतने भाव से उनका प्रदर्शन करता है जिनको सुनकर वो सब हैरान हो जाते हैं। तो यहाँ है ना, तो यहाँ पर जो एक शिक्षा, बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा हमको सीखने को मिलती है कि उसने सीख तो रखा है, एक तरीके से मंत्र या सीख तो रखे हैं, लेकिन ये क्या है, उसने रट्टे की, वो तोते की तरह उनको रट रखा है, उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं है। क्योंकि जब तक किसी शिक्षा का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं है तो उसकी यूटिलिटी नहीं है, और रावण का यही ऐसा है ना। तो उसने याद तो कर लिया लेकिन उसको प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं कर रखा। तो शिक्षा को यानी ज्ञान को हमेशा विज्ञान में बदलना चाहिए और उसको याद करना चाहिए। तो लेकिन वो प्रार्थना अपनी कंटिन्यू कर रहा है, भगवान शिव उससे प्रसन्न हो जाते हैं, है ना। और फिर उससे प्रश्न करते हैं कि ये दर्द का एहसास कैसा लग रहा है आपको, फॉर अ चेंज, है ना। अभी तक लोगों को बहुत दर्द दिया है तुमने, तो ये दर्द का कैसा महसूस हो रहा है। तो फिर बताते हैं उनको, फिर भी क्योंकि तुम्हारा क्रूर स्वभाव है, लेकिन तुम्हारी प्रार्थना से और तुम्हारी बहादुरी से मैं थोड़ा प्रसन्न हूँ, ठीक है। और तब भगवान शिव उनका नाम रखते हैं, बोलते हैं क्योंकि तुमको लोगों को रुलाने में बहुत आनंद आता है, लोगों को रुदन कराने में बहुत आनंद आता है, इसलिए मैं तुम्हारा नाम रावण रखता हूँ, जो कि दूसरों को रुलाता है, ठीक है। फिर उनसे कहते हैं कि आप कुछ मांगना चाहते हो तो मांगो। तो ब्रह्मा जी से पहले कुछ वरदान प्राप्त कर चुके थे, तो भगवान शिव से वरदान प्राप्त करते हैं कि मेरे को दीर्घायु होना है, एक तो मुझे दीर्घायु कर दीजिए कि मेरा
उम्र और बढ़ा दीजिए। और उसके साथ साथ वो दीर्घायु होने के साथ साथ भगवान शिव उनको एक तलवार देते हैं जिसका नाम है चंद्रहास। तो वो लेकिन उसको उसके साथ बोलते हैं कंडीशन सप्लाई। बोलते हैं क्या, अगर इस तलवार का कभी अपमान करोगे तो ये फिर मेरे पास वापस आ जाएगी। तो एक तरीके से देखा जाए वस्तु का अपमान नहीं करना। भक्त लोगों को जीवन में सिखाया जाता है ना कि अपमान नहीं करना चाहिए, किसी भी वस्तु को पाँव नहीं लगाना चाहिए। हम किसी से भी टच हो जाता है उससे करते हैं माफ़ी, एक तरीके से मानते हैं, अपमान करने की कोई इच्छा नहीं थी। तो ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, लोगों का ही क्या बोलते हैं सम्मान नहीं करना, तो वस्तु का क्या सम्मान करेंगे। इसलिए तो यूज़ एंड थ्रो की पॉलिसी है, लेकिन उतनी उचित तो नहीं है। क्योंकि जब ये यूज़ एंड थ्रो करने की आदत पड़ जाती है तो लोगों को भी वस्तुओं की तरह से ट्रीट किया जाता है, और जैसे ही उनसे हमारी इंद्रिय तृप्ति पूर्ण हो जाती है हम उसका त्याग कर देते हैं। तो इसलिए इस आदत से बचने का प्रयास करना चाहिए, है ना। ठीक है। उसके बाद रावण अपने ये जीत के मिशन पर आगे बढ़ता है और एक ऐसे स्थान पर पहुंचता है जहाँ पर देवी देवता मिलकर तपस्या कर रहे हैं। वहाँ पर उसको मरुत मिलते हैं और वो उनका स्वागत करते हैं। आओ आओ, आपका स्वागत है। बोलते हैं आपके, रावण बोलता है उनको, तुम्हारे स्वागत की मुझको आवश्यकता नहीं है, मेरा नाम रावण है और लोगों को रुलाने में मुझको बहुत आनंद आता है। यहाँ तो मैं देवी देवताओं की खबर लेने के लिए आया हूँ। कहाँ है सारे देवी देवता? तो देखते हैं कि यहाँ पर सिर्फ मरुत देव हैं और कोई है ही नहीं। कह रहे कहाँ चले गए सारे? तो उनको कोई नज़र नहीं आता। और पेड़ के पीछे कुछ जानवर हैं, डर के मारे छुपे छुपे उनको नज़र आ रहे हैं। कभी उसको कोई मोर नज़र आ रहा है, वहाँ उसको कोई गिरगिट नज़र आ रही है, बतख नज़र आ रही है, या स्वयं नज़र आ रहा है। कोई देवी देवता नज़र नहीं आ रहा। कहाँ चले गए, कहाँ चले गए? और फिर मरुत से युद्ध करने बोलते हैं, तुम या तो शरणागत कर दो अपने आप को, नहीं तो युद्ध करो। तो मरुत बोलते हैं युद्ध करूँगा। लेकिन उनके प्रीस्ट उनको समझाते हैं कि अभी आप युद्ध मत कीजिए, आपने प्रण ले रखा है, अभी आपका सेक्रीफाइस पूरा नहीं हुआ है, तो आपको क्रोध नहीं करना है और गुस्सा नहीं करना और क्रोध नहीं करना। आई मीन वन थिंग बोथ एनीवेज, क्रोध नहीं करना। और उनको शांत करके बैठा देते हैं। ठीक है। रावण वहाँ से चला जाता है। तो हमें भी जो हम अपना सेक्रीफाइस करते हैं कब तक उसमें क्या करना चाहिए? क्रोध नहीं करना चाहिए। और दूसरा क्या है, या वायलेंस नहीं करना चाहिए। क्रोध नहीं करना चाहिए या वायलेंस नहीं करना चाहिए। तो हमको भी ये बातों का ध्यान रखना चाहिए। जो हम डेली नित्य अपना सेक्रीफाइस जब यज्ञ करते हैं तो क्रोध नहीं करना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है जब करते करते दूसरे को डांटते फटकते रहते हैं, या फिर मन ही मन ऐसे विचार करते रहते हैं जो कि वायलेंस है हमारे प्रति, अपने प्रति वायलेंस है। किसी दूसरे की निंदा करेंगे, हमारा अपने प्रति वायलेंस है। उन विचारों से भी बचना चाहिए। तो जैसे ही वो रावण उस स्थान से गया तो एक मोर बाहर निकल कर आया और इंद्र की गद्दी पर बैठ गया। तो सब वो वहाँ पर ऋषिगण है, वो देख रहे हैं ये क्या हो गया, ये मोर की ऐसी जुर्रत। तो वो मोर देखते हैं, देखते ही देखते इंद्र में बदल गया। तो डर के मारे मोर बन गया था, रावण के डर के मारे। लेकिन फिर इंद्र प्रसन्न होते हैं मोर से कि तुमने मुझको अपना रूप देकर मुझको बताया है, तो उनको बहुत आशीर्वाद देते हैं। ठीक है, क्योंकि अपने आप को बहुत कृतज्ञ महसूस करते हैं। ठीक है। तो वो बताते हैं कि उससे पहले मोर के शरीर में जो पंख होते थे वो कलर्ड नहीं होते थे, एक ही जैसे होते थे। तो तब बोलते थे कि बीज का पार्ट आँख की तरह दिखाई देखा, जैसे मेरे शरीर के ऊपर आँख है। ठीक है। आपको किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होगी। ठीक है। और जो आपको
मारने का प्रयास करेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। आपको सांपों से कभी भय नहीं होगा, सांप आपके पीछे पास आने से डरेंगे, ठीक है। और जब भी आप वर्षा को देखोगे तो आप पूरे उत्साह में आ जाओगे। तो ये सब इंद्र ने उनको आशीर्वाद दिया, ठीक है। और जो आपका ये जो अब कलरफुल फीचर होगा वो आपके डांस को और आकर्षित बना देगा, ठीक है। और इसके साथ हम दोनों का आपस में संबंध हमेशा के लिए शाश्वत हो जाएगा। फिर तभी देखा एक वहाँ से कौआ बाहर निकाल के आया, तो कौआ यमराज बन गया है। तो यमराज ने कौओं को आशीर्वाद दिया कि आपको मृत्यु से कभी डर नहीं लगेगा, ठीक है। और तब तक आप मारे नहीं जाओगे, मरोगे नहीं जब तक आपको कोई मारेगा नहीं। कौओं का जीवन ऐसे हो गया कि कोई मार दे तो ठीक है, अपने आप नहीं मरोगे। और अगर कौओं को भोजन खिलाया जाता है तो पितरों तक पहुंच जाएगा। कभी श्राद्ध वगैरह आप लोगों ने किया हो ना, तो उसमें कौए के लिए भोजन निकालते हैं जो कि यमलोक के हैं, लेकिन जो यमलोक में है। फिर उसके बाद एक काला स्वाम या हंस, स्वयं हंस होता है ना, हंस निकल कर आया, ठीक है। और वो वरुण देव में बदल गया। वरुण ने हंसों को आशीर्वाद दिया कि आप काले थे उससे पहले, अब आप सफ़ेद हो जाओगे, सफ़ेद हो जाओगे, ठीक है। कि इतने सफ़ेद हो जाओगे कि चंद्रमा को भी शर्म आएगी आपके श्वेत कलर को देखकर। फिर गिरगिट के पास आए। गिरगिट कौन था? गिरगिट बाहर आई। गिरगिट कुबेर था। तो उनको रंग बदलने की शक्ति का दिया कि आप जिस भी वातावरण में रहोगे अपना रंग बदल सकते हो, ठीक है। और इसके साथ साथ उनका ना रंग बदलने की जो शक्ति है, उनके शरीर से एक गोल्डन कांति भी निकलती है, देखोगे ना, चमकदार होता है गिरगिट। तो उसका भी आशीर्वाद दिया, ठीक है। तो इसके बाद रावण आगे जा रहा है। तो आइए, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, चर्चा कल करें। मुझको लगता है हमको कल कंटिन्यू करना चाहिए, बिकॉज अदरवाइज हम बहुत जल्दी में कर पाएंगे। बट दे आर फ्यू लेसन्स विच आई वांट टू कवर, सो विल डिस्कस एंड विल कंटिन्यू टुमारो। आप लोगों का कोई क्वेश्चन डाउट क्लैरिफिकेशन है तो अदरवाइज यू कैन फाइंड आउट। आई एम सॉरी, मैं टाइम देख नहीं पाया था। ठीक है, लेट्स वाइंड अप हियर, विल कंटिन्यू टुमारो। हरे कृष्णा। जगत गुरु शील प्रभुपाद की, सीता राम लक्ष्मण हनुमान की, निताई गौर प्रेमानंदे। सॉरी, मेरा एक डाउट था गुरुजी, मैंने लिखा है कमेंट में, टेक्स्ट मैसेज भेजा है कमेंट्स। Maharaj Dasharatha had promised the father of Kekai that her son will be appointed. So, okay, Maharaj Dasharatha was always truthful. Then what could be the reason Maharaj Dasharatha quickly wanted to install Lord Ram as king and thus falsifying his promise to father of Kekai? Because he was attached to Lord Ram, or he wanted him to be the king. Dear, because Ram was the beloved son, he was very much attached. ठीक है, हरे कृष्णा। शील प्रभुपाद की।